इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप बंटवारा वाला फॉर्म कैसे भरेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शपथकर्ता का नाम यहाँ पे लिखाएगा। अंचल का नाम लिखने के बाद शपथकर्ता का नाम, उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद ग्राम, ग्राम के बाद डाकघर, थाना, अंचल और ये हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर, पिन कोड के बाद मोबाइल नंबर। तो मान लीजिए आपके पिताजी 4 भाई हैं, तो चारों भाई का इसमें हिस्सा कितना आएगा वो सब डिटेल भर के बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दस्तावेज का प्रकार में केवाला भी हो सकता है, खतियान भी हो सकता है। फिर दस्तावेज का संख्या हो जाएगा, दिनांक हो जाएगा और निर्गत करने वाले कोर्ट का नाम और जिला और पता। उसके बाद विक्रेता यानी पूर्वज जमानदी का विवरण, नाम लिखें, उनका नाम, पिता का नाम और संबंध, जाति, जेंडर, मोबाइल नंबर और पता। ये सब होने के बाद हिस्सेदार एक का नाम, जैसे मैं शुरू में बताया कि आपके पिताजी 4 भाई हैं, तो कैसे आप बंटवारा कीजिएगा। तो सबसे पहले जिला का नाम, उस जिला का देना है जहाँ आपका जमीन है। फिर अंचल का नाम, उसके बाद हल्का का और राजस्व ग्राम और थाना संख्या। थाना संख्या के बाद हो जाएगा हिस्सेदार एक का नाम, जैसे मान लीजिए इसमें पौन है, ये केवल डेमो है। पिताजी का नाम सुनील मेहरा, संबंध पिता, जाति और जेंडर हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर और आधार संख्या और पता, ये हो जाएगा। उसके बाद जमीन, मान लीजिए इसमें 2 चीज में से एक होना जरूरी है, कंप्यूटरी जमाबंदी संख्या या वर्तमान भाग प्रिंट संख्या। तो कंप्यूटरी जमाबंदी संख्या इसमें लिख दीजिए, खाता लिख दीजिएगा, प्लॉट संख्या, एकड़ कितना है, डिसमिल कितना है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। ऐसा ही करके आप बारी बारी से लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई इसी आपके राजस्व ग्राम में कोई और जमीन है तो इसमें अपना लिख दीजिएगा। उसके बाद खाता संख्या लिख दीजिएगा, खाता संख्या के बाद प्लॉट संख्या लिख दीजिए कुछ अपने हिसाब से केवाला के देखकर। उसके बाद डिसमिल यहाँ पे लिखकर चौहद्दी उत्तर में और दक्षिण में और पूर्व में पश्चिम, ये हो जाएगा। हिस्सेदार एक का कंप्लीट हो गया। हिस्सेदार दो का, हिस्सेदार का नाम जैसे मान लीजिए इनका 4 भाई में से ये एक का हो गया, दूसरा भाई का सोनू मेहरा। पिताजी का नाम, संबंध और जाति और जेंडर और मोबाइल नंबर और आधार कार्ड संख्या और पता, ये होने के बाद सेम जैसे फर्स्ट में बताए थे आपको, यही सेकंड में भी आपको करना है। जितना भी होगा अपना जमीन का अपना डिटेल देकर चलते रहिए, इसमें आगे बढ़ते रहिए। प्लॉट संख्या, डिसमिल कितना है उसमें आप लिख दीजिएगा, उत्तर पूर्व पश्चिम, ये हो जाएगा। बारी बारी से आप करते हुए चलते रहिए। अब आज ये तीसरे नंबर पे तीसरे भाई हैं रवि कुमार, इनका देख लीजिएगा। पिता, ये संबंध, ये हो गया, जेंडर, मोबाइल नंबर, आधार संख्या और पता। अब इसमें आइए, मान लीजिए कि एक ही प्लॉट में ज्यादा संख्या है खाता का, तो इसमें बारी बारी से मान लीजिए कोई 44 हो गया, कोई 45 हो गया, कोई 84 हो गया, कोई 101 हो गया, ऐसे ही करके अपना खाता संख्या, प्लॉट संख्या और रकबा और उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का चौहद्दी डालते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। और फिर उसके बाद हो गया, फिर चौथा नंबर आ जाएगा हिस्सेदार का नाम। मान लीजिए चौथा कोई हो गया मोनू, मान लीजिए डेमो बता रहा हूँ, ये हो गया। ऐसा ही उनके पिताजी का नाम, संबंध, जाति और जेंडर, मोबाइल नंबर, आधार और पता, ये लिखिए कर और आगे बढ़ जाइएगा। ये हो जाएगा 4 नंबर में। वैसे ही अपने खाता संख्या डाल दीजिएगा, ऐसे ही करके आप डालते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। बढ़ने के बाद वहाँ पर जो शपथ करेगा उनके यहाँ पर सिग्नेचर होगा। जैसे मान लीजिए कोई शपथ करेगा तो उनका सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएगा। वो बात तिथि जो आप डाल रहे हैं, कब जहाँ जमा होगा उस दिन का तिथि। और इसमें डॉक्यूमेंट में देना है, मान लीजिए आपके दादाजी के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पे बंटवारा कर रहे हैं, तो मृत्यु प्रमाण पत्र आपके दादाजी का होना चाहिए, नहीं तो शपथ पत्र, न तो कहीं पंची लेखन आपको, मतलब कहीं से तरह का प्रूफ देना होगा, या तो एफिडेविट दीजिए। उसके बाद वंशावली, उसके बाद यदि बंटवारा का जो होता है 100 रुपए का स्टाम्प पेपर को, वो आपको करा कर देना होगा। उसके बाद ही आपको ये आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं है। तो बस यही बेसिक सी चीजें हैं। और इसको कहाँ जमा करना है, तो अपने गांव में चाहे अपने पंचायत में, वहां पर लगेगा सिविल, उसी में जाकर आपको ये जमा कर देना है। जमा कीजिएगा, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वहां पे सब कुछ प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे डालने के बाद आपके सब वेरीफाई होगा, उसका मोबाइल पे ओटीपी भी आ जाएगा, वहीं पे जमा करना है। तो इसमें याद से केवाला का और रसीद का, ये सब का फोटो का भी लगाना जरूरी है। ठीक है,
पूरा ये फुल मैं अपने तरफ से गाइड करके बता दिया हूँ। और कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं बनाऊंगा आपके लिए वीडियो। तो चलिए, इस वीडियो को अगर ज़्यादा से आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, चाहे कहीं भी शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जो अपने से बढ़ सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।